Profit and loss. A real estate agent sells two sites for rupees 18,000 each. On one he gains 25% and on the other he loses 25%. What is his loss or gain percent? एक एजेंट दो प्लॉट 18,000 रुपये प्रति बेचता है। एक पे उसे 25% का लाभ और दूसरे पे 25% का हानि होता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? इसको हम ऐसे कर सकते हैं। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी कि एक जो है वो 4 रुपये का 25% है। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपये है तो पहले केस में इसमें उसे 25% का लाभ हुआ है। हम लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस 5 होगा, 1 रुपये लाभ, 1 रुपये लाभ। दूसरे केस में कॉस्ट प्राइस जहाँ 4 है उसे 25% का हानि यानी 1 रुपये का हानि हुआ है 3 रुपये। अब हम क्वेश्चन में देख सकते हैं सेलिंग प्राइस सेम है दोनों के लिए। तो सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए हमें 5 और 3 का एलसीएम निकालना होगा जो कि 15 आएगा। तो दोनों को 15 बनाने के लिए इसको 3 से और इसको 5 से गुना करना होगा। गुना करने के बाद हमारे पास आएगा 12, 15 और 20, 15, यानी 12 का सामान 15 में बिका, 3 रुपये का प्रॉफिट, और 20 का सामान 15 में बिका, 5 रुपये का लॉस। टोटल प्रॉफिट हुआ है या लॉस? 3 रुपये यहाँ और 5 रुपये का नुकसान यहाँ, तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का? 3 माइनस 5, 2 रुपये का। 2 रुपये का लॉस कितने पे? 12 रुपये और 20 रुपये, 32 रुपये पे। तो 2/32 गुने 100, तो ये हो गया हमारा लॉस परसेंट आंसर। If a retailer marked his price 30% more than CP and allows a 30% discount, what is the percentage profit or loss? अगर कोई दुकानदार अपने किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा कर देता है और फिर उस पर 30% का डिस्काउंट देता है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, यानी कि कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो मार्क प्राइस 13 हो जाएगा, 30% ज़्यादा। अब दूसरे केस में है 30% डिस्काउंट, यानी कि मार्क प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस 7 हो जाएगा। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया गया है। अब हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि मार्क प्राइस दोनों केस में बराबर होना चाहिए। तो 13 और 10 का एलसीएम 130 आएगा। तो दोनों को 130 बनाने के लिए इसको गुने 13 गुने 10 गुने 10 और इसको गुने 13 करना होगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 100
मार्केट प्राइस आ जाएगा 130 दोनों केस में बराबर, और सेलिंग प्राइस आ जाएगा 91। तो 100 रुपये का वस्तु और 91 में बेचा गया, तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। कितने का, 9 रुपये का, 9 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अब हमें परसेंट निकालना है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो 9 रुपये का लॉस 100 रुपये में, यानी कि 9% लॉस। आंसर। By selling an article for rupees 600 more, Karthik would have made 5% profit on his sale instead of a 11% loss. Find the cost price. किसी वस्तु को 600 रुपये ज़्यादा पर बेचने पे कार्तिक को 5% का प्रॉफिट होता है 11% के लॉस के जगह पे। तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। इसके लिए हम ये समझना होगा कि 11% का लॉस कब हो रहा है, जब उसे किसी सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है। लेकिन उसी सेलिंग प्राइस में अगर हम 600 रुपये और को जोड़ देते हैं तो उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि सेलिंग प्राइस पे बेचने पे 11% का लॉस, सेलिंग प्राइस प्लस 600 पे बेचने पे 5% का प्रॉफिट, यानी कि ये 89% कॉस्ट प्राइस का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस जो है वो खुद में 100% होता है। तो अगर उसमें 11% का नुकसान हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस का 89% हो गया ये सेलिंग प्राइस, और ये 5% का प्रॉफिट दे रहा है। कॉस्ट प्राइस अगर खुद 100% है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस प्लस 600 वो 105% कॉस्ट प्राइस का हो जाता है। अब कॉस्ट प्राइस तो दोनों केस में सेम होगा। ये 89% है और ये सेलिंग प्राइस 105% है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 16%। और यहाँ इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस अगर हम यहाँ देखेंगे तो डिफरेंस आता है 600। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 16% बराबर 600। तो 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। तो 100% बराबर हो जाएगा 600 बटा 16 गुने 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3750। आंसर। I make a profit of 20% by selling an article. What would be the profit percent if it were calculated on selling price instead of cost price? मुझे 20% का लाभ होता है किसी वस्तु को बेचने पे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा अगर लाभ जो है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाए कॉस्ट प्राइस के जगह पे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 5 रुपये के वस्तु को 6 रुपये में बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। 5 के वस्तु को 6 रुपये में, 1 रुपया जो है वो 5 का 20% है, तो 20% का लाभ 5 के वस्तु को 6 में हमने बेचा, इसमें हमें लाभ हुआ 1 रुपये का। अब हमसे कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस को यूज करना है। तो 1/6 गुने 100, 16.67% आंसर। एक ट्रेड्समैन marks his good by 25% above cost price and allows his customers 12% reduction on their bills. What percent profit does he make? एक व्यापारी अपने वस्तु पे 25% दाम बढ़ाकर अंकित करता है
और अपने ग्राहकों को 12% का डिस्काउंट देता है। तो कितना लाभ बना रहा है प्रतिशत में? तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो मार्क प्राइस 25% ज़्यादा 5 हो जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, 12% का डिस्काउंट दे रहा है। किस पे? मार्क प्राइस पे। तो 12% का फ्रैक्शन हो जाएगा 12/100, 3/25, यानी 25 रुपये के मार्क प्राइस पे वो 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 22। अब मार्क प्राइस तो दोनों केस में सेम होगा। इसको सेम करने के लिए गुना 5 करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20, मार्क प्राइस हो जाएगा 25, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 22। तो 20 का सामान 22 में बिक रहा है तो प्रॉफिट कितने का आ रहा है? 2 रुपये का। तो 2 प्रॉफिट परसेंट के लिए हो जाएगा 2/20 गुने 100, 10% प्रॉफिट आंसर। What profit percent is made by selling an article at a certain price if by selling at 4/5 of that price there may be a loss of 12%? कितने प्रतिशत का लाभ होगा किसी वस्तु को बेचने पे एक सर्टेन प्राइस पे अगर उस प्राइस के 4/5 भाग पे बेचने पे 12% का लॉस होता है? इस सवाल को हम इस तरीके से करेंगे। 12% का फ्रैक्शन 12/100, 3/25, यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पहला और सेलिंग प्राइस दूसरा। एक सेलिंग प्राइस ये है और एक सेलिंग प्राइस ये है, सर्टेन प्राइस। तो पहला सेलिंग प्राइस हो गया ये। 12% का लॉस हो रहा है, यानी कि 25 का वस्तु 22 में बेच रहा है। अब ये 22 क्या है? ये है 4/5 ऑफ SP2, इस सर्टेन प्राइस का 4/5। तो SP2 क्या हो गया? 22 गुने 5/4 बराबर 110/4। तो 110/4 को हम अगर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 27.5, यानी 25 का सामान 22 में बेचा तो 12% का लॉस। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि अगर 27.5 में बिक रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट यहाँ हो रहा है 2.5 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 2/5 गुने 25 गुना 100, 10% आंसर। अगर आपको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस वीडियोस पसंद आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।